आपके बिजनेस के हर महीने का ग्रोथ डैशबोर्ड है आपके पास? फिर से पूछ रहा हूं, ग्रोथ डैशबोर्ड है आपके पास? क्या आप हर महीने अपने बिजनेस के अंदर सारी सही मैट्रिक्स ट्रैक कर रहे हो? कर रहे हो सचमुच? वाह, मेरे गलत सवाल का सही जवाब दिया आपने। आज से कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में एक एंटरप्रेन्योर से मिला। हैदराबाद से मुझसे मिलने आए वो। अब वो इतनी दूर से मिलने आए तो मैं उनसे मिल लिया, लेकिन उन्होंने मुझे ना अपनी एक एक्सेल शीट दिखाई, एक डैशबोर्ड। मैंने उनसे पूछा, भैया अपना ग्रोथ डैशबोर्ड तो दिखाओ। कुछ सवाल मैं उनसे कर रहा था। कहते सर ये देखो एक्सेल शीट। मैंने देखा कि उस एक्सेल शीट पे वो 11 अलग अलग चीजों को ट्रैक कर रहे थे। 11 चीजों को ट्रैक कर रहे थे और करीब 2 घंटे की हमारी मीटिंग चली। 2 घंटे में ना मैंने उन 11 चीजों को सब मिलाकर एक चीज बना दिया। मैंने उनको कहा ये एक केपीआई है। उनसे सबसे 2 लोग थे, मैंने 2 में से सबसे पहले तो ये चीज पूछी, आप में से सीईओ कौन है? तो एक भाई साहब ने बोला मैं सीईओ हूं। मैंने कहा आपका केपीआई क्या है? तो उन्होंने मुझे एक्सेल शीट दिखा दी जिसमें 11 नंबर्स थे। आई सेड आप बिल्कुल गलत रास्ते जा रहे हो, क्योंकि अगर आप एक सीईओ होने के नाते ये 11 की 11 चीजों को ट्रैक करके इनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, सारे 11 नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो एकदम फंडामेंटली गलत जा रहे हो। और एक्चुअली उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया, हां सर हम गलत जा रहे थे। 1 साल हो गया था उनको गलत जाते हुए। फाइनली जब उनको समझाया ये एक नंबर है आपका भाई, अरे आंखें खोलो, ये एक नंबर के पीछे भागना था तुम्हें, उसके पीछे तो तुम भागे ही नहीं, तो ग्रोथ कैसे दिखाओगे मुझे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कहां से दिखाओगे अपनी? 1 साल बाद जब बैठा होगा ना तुम्हारे साथ, तो घूम फिर के फिर यही नंबर निकलेगा। हाँ, थोड़ी बहुत ग्रोथ हो गई होगी। जब उनकी बत्ती जली ना, तब उन्होंने बोला ओह पारितोष सर आपने एकदम आंखें खोल दी। और आपको एक बात समझा रहा हूं कि भारत देश में नहीं, दुनिया भर के छोटे बिजनेस ओनर्स आज यहीं धक्के खा रहे हैं। उनका एक ऐसा डैशबोर्ड है ही नहीं जहां पे वो एक क्रिटिकल नंबर, ग्रोथ का एक क्रिटिकल नंबर ट्रैक कर रहे हो। वो 10-12 नंबर ट्रैक कर रहे हैं, ये बड़ा है नहीं, वो बड़ा है नहीं, वो बड़ा है नहीं, वो बड़ा है नहीं। और फिर चैलेंज पता है क्या है? जो सीईओ है बिजनेस का, वो अगर 10 नंबर्स देखकर 10 के 10 को बढ़ाना शुरू करेगा ना, तो फिर मतलब वो पता है क्या कर रहे हैं? वो एक ऐसा तीर कमान लेकर बैठा हुआ है। वो रामायण महाभारत में दिखाते थे एनिमेशन करके कि भगवान के वो तीरों में इतनी शक्तियां हैं कि वो तीर अपने आप को मल्टीप्लाई कर देता था। तो आज सीईओ वही करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सीईओ भगवान नहीं है। सीईओ के पास कोई शक्तियां नहीं है, मतलब ऐसी अलौकिक शक्तियां नहीं है कि भैया वो एक तीर मारेगा और 10 नंबर बढ़ जाएंगे। एक और चैलेंज होता है इसके साथ कि जब आप 10 नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो आप ना अपनी अलग अलग टीम्स को एकदम गलत गलत डायरेक्शन में भेजना शुरू करते हो। फिर आप कहते हो ओए तेरा ये वाला नंबर नहीं बढ़ा, तेरा वो नहीं बढ़ा, तेरा, अरे नहीं भाई, आप सारी टीम्स के गलत केपीआई डिजाइन कर रहे हो। केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, परफॉर्मेंस का इंडिकेटर। आपकी ग्रोथ का मीटर, उसका इंडिकेटर कहां है? क्या कर रहे हो अपने साथ? अरे एक केपीआई होता है, केआरए मल्टीपल हो सकते हैं। अगर आप एक सीईओ हो, एक को फाउंडर हो, एक की लीडर हो अपनी कंपनी के, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर 1 KPI। 1 KPI। अब आपका ये 1 KPI क्या होगा, ये यहां नहीं सिखाऊंगा, ये बहुत क्रिटिकल चीज है, ऐसे फ्री में नहीं सिखाऊंगा। ये सिखाऊंगा MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में, ये सिखाऊंगा अपने लाइव इवेंट में। और लाइव इवेंट में अगर आपको आना है तो आपको पता ही है क्या करना होता है। पहले MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेनी होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी मोबाइल ऐप में आपको पता लग जाता है हमारा अगला लाइव इवेंट कब होने वाला है। ये वहां सिखाऊंगा, डैशबोर्ड बना के दिखाऊंगा आपको, आपके बिजनेस का। अगर ऐसे ही भागते रहे ना 10-15 नंबर्स के पीछे, इसको हम कहते हैं वैनिटी मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर्स तो बढ़ते हुए सारे अच्छे लगते हैं। भाई आज जेब में 2 रुपए हैं, कल को 200 रुपए होंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो 200 रुपए कमाए कैसे? अरे भैया कितनी मेहनत की, कितना कॉस्ट लगा, क्या ऊपर नीचे हुआ, वो तो बताओ। वो तो पता ही नहीं। हाँ बस 2 का 200 हो गया भैया। चाहे वो 200 कमाने में एक्चुअली आपको कॉस्ट ज्यादा लग गया हो, 300 रुपए लगा के 200 रुपए कमाए हो, लेकिन नहीं भैया 2 का 200 हो गया। वही तो हो रहा है आज। 2 का 200 तो 2 कर रहे हैं, लेकिन जो 200 कर रहा है वो शायद 250 रुपए खर्च कर रहे हैं 200 बनाने के लिए।
अगर आपको ऐसा नहीं करना तो MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लीजिए अभी, क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं ना, जैसे अभी पढ़ा रहा हूं आपको इस वीडियो में, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में। मेरी हर एक ऑडियो क्लास 40 से 60 मिनट की होती है। आज सोशल मीडिया के जमाने में लोग कहते हैं अरे यार 10-15 मिनट की वीडियोस में पढ़ा लो ना लोगों को, लोग तो यही कहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर पढ़ाई करवानी है ना, किसी को सचमुच कोई चीज समझानी है, तो 40 से 60 मिनट कम से कम चाहिए एक प्रॉब्लम पर, एक सब्जेक्ट पर, ताकि आप किसी इंसान को यह समझा पाओ भाई प्रॉब्लम यह है, यह डिसीजन लेना है, यह एक्शन लेना है और फिर इसको इस प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना है। यह 15-20 मिनट की वीडियो में नहीं हो सकता, यह काम इंपॉसिबल है। हाँ, अब आपकी मर्जी अलग है, आपको 15-20 मिनट की वीडियोस देखकर आपको डॉक्टर बनना है, भैया वो बन जाओ। लेकिन अगर आपको मेरे साथ आकर डेप्थ में जाकर कोई भी सब्जेक्ट समझना है, बिजनेस सीखना है, तो आप MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लीजिए अभी के अभी। अब आपको वहीं मिलूंगा, वहीं सिखाऊंगा और आपके बिजनेस का ये ग्रोथ डैशबोर्ड आप और मैं मिलकर बनाएंगे MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में। आइए वहीं पे बनाइए अपना अच्छा बिजनेस। जय हिंद।